हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे यानी कि EMRS लाइब्रेरी के मैराथन को देखेंगे। और मैराथन में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज देखते हैं। धीरे धीरे हमने सारे चैप्टर ज़्यादातर कंप्लीट कर लिए हैं, 9वें 10वें चैप्टर तक पहुंच गए हैं। और 9वें 10वें चैप्टर में मतलब आपकी सारी चीज़ें पूरी हुई। कल आपका क्या है, यानी कि कल है आपकी 29 अक्टूबर तारीख। ठीक है, कल 29 अक्टूबर है 2023, 3:55 पर आपको कल वीडियो मिल जाएगी। वीडियो के क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपका टेस्ट का लिंक रहेगा और क्या है, यानी आपका लिखा मिलेगा यानी कि लाइब्रेरी प्रैक्टिस टेस्ट। इसके तो इस तरह से आपको लिखा मिलेगा और उसमें क्या होगा, पूरा का पूरा टेस्ट का लिंक मिलेगा। और अगर आपको ना यहाँ पर मिले, ना आपको समझ में आए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है अपना, वहाँ पर जाके उसे 50 क्वेश्चन है, 100 नंबर का है। जैसे जैसे आपके क्या है ना मार्क्स आते रहे, जैसे जैसे आप पूरा पूरा पेपर सबमिट करके व्यू अपना स्कोर देखोगे तो आपको स्कोर दिखाया जाएगा। तो स्कोर में आपको क्या करना है, उसी वीडियो के यानी उस वीडियो के जो आपको जिसमें आपका टेस्ट है, उस वीडियो के नीचे अपने मार्क्स लिखते रहना। नाम ना लिखो, वैसे तो नाम लिखना मैं बताऊँगा अगले दिन। अपने मार्क्स लिख के भेजते रहना कि मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के हम क्वेश्चन आंसर सीरीज को शुरू करते हैं अपने। और कल सभी को बेस्ट ऑफ लक। प्रैक्टिस टेस्ट है आपका, प्रैक्टिस टेस्ट देखते हैं सभी को, जितने भी लाइब्रेरी स्टूडेंट हैं, ये अपने सारे स्टूडेंट यानी कि अपने आस पड़ोस के जो आपके भाई बंधु हैं उनको भी बता दीजिएगा कि लाइब्रेरी के एक टीचर हैं जी, वो क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट करा रहे हैं। सिंपल सा प्रैक्टिस टेस्ट है, करके देखो कितने नंबर आते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर सीरीज को। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग किस पर खर्च होता है। और ये सबको बताया किस पर खर्च होता है, यानी कि आप सभी की पत्रिकाओं पे खर्च होता है। और यही क्या होता है हमारे यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि दुकान में जो सामान रखा रहता है उससे ज़्यादा दुकान के बाहर टंगा रहता है। और उस दुकान के बाहर कौन सा सामान टंगा रहता है, जैसे आपके क्या नाम चिप्स है, जैसे आपकी लेस है, या सॉरी लेस बोल रहा हूँ, चिप्स है और ये नमकीन के पैकेट है और जो टॉफ़ी वॉफ़ी है उस तरह रखी रहती। क्यों? क्योंकि वो लुभाने के लिए। और ऐसे ही हमारी है लाइब्रेरी में क्या है, पत्रिका, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये है हमारे लुभाने का काम करता है। और इसी के बदौलत कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो, आप कर रहे हो IAS की तैयारी कर रहे हो, आपकी जितनी भी करंट मैगजीन है, जितने भी करंट के पेपर हैं, वो सारे के सारे पत्रिका और ये सब चीज़ें आपको क्या मिल रहे हैं इस लाइब्रेरी में। तो क्या करोगे आप, 10 आदमियों को बताओगे अबे तो क्या नाम पैसे दे के पढ़ रहा है, हम फ्री में पढ़ रहे हैं, यानी कि मेंबरशिप ले रखी। तो वही सारी चीज़ें, यानी कि एक मान के चलते हैं एग्जैक्ट पेपर है, करंट का पेपर कोई सा भी 4 रुपये का, और 4 × 10 40, 120 रुपये, यानी कि 120 रुपये आपके महीने के पड़ रहे हैं। और ये मान के चलिए जो यानी कि तैयारी कर रहा है वो कहीं ना कहीं रेंट पे भी रह रहा होगा, 1000 रुपये 2000 रुपये रेंट के हो गए, खाने के 1000 रुपये हो गए। तो यानी कि और लाइब्रेरी में क्या है, और यहाँ पर इसमें काम नहीं चल रहा, पेपर में काम नहीं चल रहा, वो मैगज़ीन भी चाहिए उसे हर महीने, 50-60 रुपये की मैगज़ीन है। अब वो क्या है, ऐसी जगह यानी कि सराउंडिंग में सही नहीं, तो यह कहाँ पे मिल रही है, यानी कि उसे 300-400 रुपये या 500 रुपये में क्या है मेंबरशिप मिल के वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर पा रहा है, तो इसलिए वो लाइब्रेरी को ज्वाइन कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग मिक्स, यानी मार्केटिंग मिक्स का उत्पादन कौन सा है। तो मार्केटिंग मिक्स का उत्पादन कौन सा है भैया, सीधे सीधे आपका पदार्थ यानी कि प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 है, पुस्तकालय प्रबंधन का कौन सा स्तर रणनीतियों को कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायित्व है। तो कार्यान्वयन करने तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द, यानी विच लेवल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, अच्छा ये कह रहा है कि यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि माध्यमिक स्तर हो जाएगा, यानी कि मिडिल लेवल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 क्या कह रहा है, बाय द, यानी बाय विच मोड मैनेजमेंट साइंस एंड रिसर्च मैथोलॉजी आर फॉर्म्ड, यानी प्रबंधन विज्ञान और शोध विधियों किस विधि द्वारा बनती हैं। तो किस विधि द्वारा बनती हैं, और इस विधि का नाम क्या है, इस विधि का नाम है आपका आसवन, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट देखते हैं PERT। और PERT आज हमने करा हुआ है अभी ये, यानी कि आपके EMRS पे PERT करा है, तो PERT की फुल फॉर्म आपको वहाँ से पता ही चल गई होगी। तो PERT की फुल फॉर्म क्या है? PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। इसमें सही नहीं लिखी है, तो यानी कि इसकी इस पर लिखते हैं, मैं लिख देता हूँ। तो इसका आंसर होगा प्रोग्राम इवोल्यूशन। ओके, एक मिनट, सही तरह लिख देते हैं जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। वैसे तो आज हमने कराया हुआ ये को पेपर में, यानी कि आपका क्वेश्चन एक तरह से टॉपिक भी यही था आज का, इवोल्यूशन एंड रिव्यू TECNIQU। ठीक है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी कि CPM में निम्न में कौन सा पथ महत्वपूर्ण होता है? तो CPM में कौन सा पथ महत्वपूर्ण होता है? तो CPM में आपका हो जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सबसे लंबे पथ, यानी कि लॉन्ग रूट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्या कह रहा है? और 67 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर, यानी इस क्वेश्चन में ये वाला, ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टाइम एंड कॉस्ट, ये तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मान के चलिए जितने भी लाइब्रेरी की UGC और इस तरह के पेपर हुए हैं आज तक इसके ऊपर क्वेश्चन मिला हुआ है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, यानी कि मैक्ग्रोवर सिद्धांत X क्या कहता है? आपको लिखा मिलेगा कि X और Y लिखा मिलेगा, पर आपको पता होना चाहिए X क्या कहता है। X क्या कहता है? आपका X क्या कहता है? यानी कि आपका X हो जाएगा निर्णय में कार्मिकों की सहभागिता, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पहला नंबर। दूसरा आ जाएगा कम बाह्य नियंत्रण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? तमाम शक्ति एवं व्यक्ति के पास, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। और 4 नंबर आपका हो जाएगा, यानी कि समय, इसका हो जाएगा 4 नंबर। ये याद कर लेना, यानी कि 3 याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको EMRS, KVS इस तरह के कुछ आजकल पेपर में देखने को मिले हैं। गुलिक के द्वारा दिए गए प्रबंधन कार्य में योजना गठन कार्मिक समन्वय निर्देश हैं, तो किसके अंदर आ जाता है ये? गुलिक के, आपको पता ही है क्या कहता है वो, यानी कि पोस्ट कोर की बात करता है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कोऑपरेटिंग। लिख भी देता हूँ मैं आपको इसके अंदर। तो क्या कहता है? POSD, पोस्ड, CORB। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? P से क्या बन जाएगा आपका? प्लानिंग, यानी कि P से क्या बनेगा? प्लानिंग। ठीक है, O से क्या बनेगा? ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और बच्चों ने कई बार गलत कर चुका है, तो इसलिए पता होना चाहिए। S से क्या होगा? स्टाफिंग। ठीक है, D से क्या हो गया? डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग। CO से क्या होगा? अब भाई CO ये इस तरह लिखा हुआ तो इस तरह का आता है, पर इस तरह है ये। ठीक है, CO से क्या है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, R का क्या है? रिपोर्टिंग। ठीक है, और आपका B से क्या हो जाएगा? बजटिंग, BUGटिंग। ठीक है, ये हो जाएंगे इसकी फुल फॉर्म। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपको पता चल गया होगा, यह इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। अधिकतम
आउटपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उद्देश्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। CPM मेथड वाज गिवन, यानी CPM मेथड किसने दिया? भाई CPM मेथड तो आपको सबको पता होगा। CPM मेथड दिया किसने? यानी केली और वॉल्कर ने, यानी केली और वॉल्कर ने दिया है, तो इसका ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 क्या कह रहा है? आदेश देने का अधिकार और अज्ञानकारिता सीटिक करने के शक्ति के रूप में जाना जाता है, यानी द राइट टू गिव एन ऑर्डर एंड द पावर ऑफ एक्सपेक्ट। तो इसका क्या आंसर? इसका आंसर क्या होगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। और इसका क्या है? इसका आंसर है, यानी कि इसके कौन है? इसका हो जाएगा हेनरी फे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखो, एक तो यानी कि आपका जो आंसर है इसका एक लिख लीजिए, हेनरी फेयोल, जिसे हम कहते हैं अपनी लाइब्रेरी की लैंग्वेज में हेनरी फेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि MIS गिवन इंफॉर्मेशन, वो किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो वो आपकी सबकी क्या है? आपकी, यानी कि पहले निर्णय लेने के लिए, यानी डिस्कशन मेकिंग के ऊपर आता है। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर नंबर हो गया फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर मीनिंग ऑफ O इज SWOT, यानी SWOT में O का मीनिंग क्या है? अब SWOT में सारे, यानी कि आपको पता भी होना चाहिए SWOT क्या कह रहा है। यानी SWOT क्या है? रुकिए एक मिनट, SWOT, S क्या है? स्ट्रेंथ, W क्या है? वीकनेस। इसके माप देख नहीं सकते। तो O से क्या हो जाएगा? O से हो जाएगा आपका ऑपरेटेनिटीज, ठीक है। और आखिरी क्या हो जाएगा? ट्रेट्स। तो ये आपकी हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। अब O से आप अपना लगा लीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। PERT, यानी PERT तकनीक किसके ऊपर है? PERT तकनीक किससे संबंधित है? भाई आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, PERT जो तकनीक थी आपकी, अभी जब हम पढ़ रहे थे वो किसके ऊपर चल रहे थे? सिस्टम एनालिसिस, यानी सिस्टम एनालिसिस की वाली यूनिट में चल रहे थे। तो इसी क्या आ जाएगा? सिस्टम एनालिसिस, यानी कि आंख बंद के लगा दीजिए। हम पहले पूरे सिस्टम का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हमारे क्या है, अपने उसका क्या करेंगे? प्रोग्राम कर उसके मूल्यांकन करेंगे और रिव्यू टेक्निक में भेज देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। PERT की फुल फॉर्म क्या है? PERT की फुल फॉर्म है आपकी, यानी कि प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी कि क्या हो जाएगी? पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसमें एंड और आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 76 क्या कह रहा है? कार्यकल्पों की कार्यान्वयन परिप्रेक्ष्य तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार है? यानी विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सक्लूजिंग ऑफ एक्टिविटी इज सुपरविजन ऑफ एंड मॉनिटरिंग, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य स्तर, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य स्तर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 77 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा खुला स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन है? यानी कि ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक सोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है। ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक सोर्स का मैनेजमेंट के अंदर कौन सा आ जाएगा? आपका आ जाएगा कोर, यानी कि कोर लो, यानी कि आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? ये आपको पता होना चाहिए ये किसके अंदर है, यानी कोर लो एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल डेमो, यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका क्या था? पहला वर्जन जो आया था 2010 में आया था, 2010 में आया था, 2010 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 क्या कह रहे हैं? पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत का वर्गीकरण किसने किया है? तो किसने किया है इसका वर्गीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला, इंज इवोस,
यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इंजीवोस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 के 1950 में CPM पद्धति किसने विकसित की थी? तो इसकी पद्धति का नाम क्या, यानी CPM क्या है? CPM की फुल फॉर्म है आपकी क्रिटिकल, CRITICAL, क्रिटिकल, PAT पाथ मेथड 1950। और नाम किसका है इसमें? आपका केली एंड वॉक, आपको मैंने बताया भी था अभी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, संसाधन विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसाधन वितरण फ्रेमवर्क में क्या विशिष्ट है, यानी इसमें क्या समविशिष्ट आ जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका पहला छोड़ दीजिए, आपके सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, यानी कि BACD। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, यानी MIS किसके लिए सभी प्रकार की सूचना प्रदान करता है? तो MIS आपको सभी अभी क्या बताया था? MIS जो है आपका संगठन के प्रबंधन हेतु, बजट निर्माण, प्रशासनिक हेतु निर्माण के लिए होता है और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के लिए होता है। तो इसमें आपका कोई भी, यानी कि मैनेजमेंट और संगठन प्रबंधन, प्रिपरेशन, बजट, तो यानी कि ज़्यादातर डिस्कशन में, यानी कि इसका ये आंसर हो जाएगा। और वैसे भी पर इसका जो आंसर है, यानी कि आपकी जो पेपर में दिया गया है वो आंसर नहीं है, इसका आंसर ये होगा। चलिए आगे चलते हैं। 82 देखते हैं। 82 क्या है? निम्न में से कौन से संप्रत्यय व्यावसायिक आचरण में से संबंधित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट के जो है आपका प्रोफेशनल इथिक्स से संबंधित है। अब प्रोफेशनल इथिक्स से संबंधित जो मेथड कह रहा है वो कौन कौन सा आ रहा है? तो वो आपके आ जाएंगे, पहला और तीसरा जो है गलत है, यानी उच्च गुणवत्ता की सेवा, ये गलत हो जाएगा। जवाबदेही, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा? बचा सही बचा आपका जो इसके आंसर है, यानी कि पहला और तीसरा आपका, सॉरी, पहला और तीसरा सही है और दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा, क्योंकि जवाबदेही तो हमारी होती है भाई, और उच्च गुणवत्ता सेवा ये हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वगैरह आपका ये आपका आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग। गुणवत्तापूर्ण शोध, परिमाणात्मक शोध। अच्छा, ये शोध के ऊपर क्वेश्चन है, तो शोध के ऊपर क्वेश्चन आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रिसर्च मैथोलॉजी क्वेश्चन है, ये आपके कहीं भी काम नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 कह रहा है, एक यानी कि ए साउंड मेकिंग प्लान कॉन्सेप्ट, यानी कि साउंड मेकिंग प्लान कॉन्सेप्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो किससे रिलेटेड है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनालाइजेशन ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 क्या कह रहा है? पुस्तकालय की रणनीति योजना प्रक्रिया में बेंच मार्किंग, सॉफ्ट विश्लेषण और पर्यावरण जांच की गुणवत्ता निरंतर एवं संगतन तरीके से होनी चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि बेंच, यानी कि वो क्या कह रहा है? SWOT। और SWOT किसके एनालिसिस के लिए? एनवायरनमेंट स्कैनिंग एक्टिविटी और सारी की सारी, यानी कि आपके जो लाइब्रेरी में प्लानिंग हो रही है, स्ट्रेटजी उसके बारे में है, तो उसके बारे में सारी की सारी बातें कर रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं इसके आंसर को, क्वेश्चन क्या आंसर है? संगठन, यानी कि पहला ही हो जाएगा, संगठन प्रति स्पर्धात्मक और भावी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पूरा करना, यानी कि इसकी हो जाएगी, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है? यह भी आपका मैच द फॉलोइंग, पेट्रो चार्ट, फिश बोन डायग्राम, फ्लो चार्ट, जांच शीट। अब इसमें क्या आ जाएगा? इसके आंसर हो जाएगा, यह पहला आ जाएगा, पेट्रो चार्ट तो हो जाएगा, उत्पादन लाइन में प्रत्येक समस्याओं की तीव्रता की बात आ जाएगी, यानी कि पहला हो जाएगा ये। दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा क्या बनता है? फिश बोन डायग्राम, तो इसका आ जाएगा खामियों वाला, यानी खामियों की एवं समस्याओं को मूल रूप से करने वाली, ये आ जाएगा। फिर आ जाएगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का आ जाएगा किसी भी समस्या को, यानी 3 नंबर, और ये हो जाएगा 4 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? 67 क्या कह रहा है? 67 कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट AIDA मॉडल ऑफ मेकिंग
कम्युनिकेशन। तो AIDO मॉडल क्या कहता है, AIDO मॉडल आपका कह रहा है, यानी AIDO मॉडल आपका है ऑप्शन नंबर सी अटेंड, इंटरेस्ट, ये आ जाएगा ध्यान, रुचि, इच्छा, क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और इनके क्रमों को याद जरूर कर लेना, इसके क्रम से इंपॉर्टेंट आकर। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, 88 क्या कह रहा है, निम्न में से किसने क्रिटिकल पाथ मेथड को तैयार किया है। तो क्रिटिकल पाथ मेथड को किसने तैयार करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्कन आर वार्क, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लार्क सीड्रो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। तो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या है, प्रबंधन के 3 स्तर कौन से हैं। तो प्रबंधन के 3 स्तर कौन से हो जाएंगे, उसका आंसर हो जाएगा आपका शीर्ष, मध्य और निम्न, यानी कि इसका हो जाएगा टॉप, मिड एंड लो हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। 90 क्या है, निम्न में इसमें कौन सा तो इसका आ जाएगा निम्न में से कौन सा क्षेत्र शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्य के लिए आपको पता ही है, तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, पोस्ट कॉर्प। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट कॉर्प, और पोस्ट कॉर्प है किसका, यानी कि आपका है लूथर गुलिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आया कब था ये लूथर गुलिक, यानी कि 1892 में इसके आए थे, और इसके बाद फिर आपका पूरा सूत्र कब आया, 1937 में आया था। ठीक है, तो ये था आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और कल आप सभी का टेस्ट है 3:55 पर, आपको वीडियो के माध्यम से टेस्ट मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको टेस्ट का उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी टेस्ट आपका दोनों जगह कहीं भी आप अपना टेस्ट को शुरू कर सकते हैं, और एक ईमेल आईडी से एक ही टेस्ट दिया जाएगा। थैंक यू।